हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओपन एआई चैट जीपीटी। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में वर्क करती है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर्स में। उसने ये एक चैट बॉट जिसका नाम है चैट जीपीटी ये लॉन्च किया है। चैट बॉट का मतलब है कि जिससे हम चैटिंग कर पाए, जिससे हम बात कर पाए, कन्वर्जेशंस कर पाए। जैसे कि सीरी है, ठीक है, फिर अमेजोन का एलेक्सा, देन गूगल का असिस्टेंस। तो ये सारे जो है ये चैटबॉट के एग्जांपल्स है जिसके साथ हम बातें करते हैं। ये चैट जीपीटी के बारे में अभी हम जान लेते हैं कि क्या है वो। तो चैट जीपीटी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है। मतलब कि ये एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है बातें करने के लिए। ये चैटबॉट लॉन्च हुए 1 वीक हुआ है और ये 1 वीक से कम टाइम में ही इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज में था। तो क्या है ये ओपन एआई का चैट जीपीटी? तो ये एक कन्वर्जेशनल चैटबॉट है जिसके साथ हम एक ह्यूमन बीइंग के साथ बात कर सकते हैं, वैसे हम बातें कर सकते हैं। यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल का नाम है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल जो है ये डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा है कि कंप्यूटर जो है वो जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन जैसे लर्न करता है वैसे लर्न करेगा। इसके लिए ये न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है और ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्ट करके फिर क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और जो भी मैसेजेस आते हैं उसको वो प्रोसेस करती है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा कि हम जो बात करेंगे, हम जो इनपुट देंगे, उसका ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोसेसिंग होगा और जो भी हम बोलेंगे, जैसा हमारा रिस्पॉन्स रहेगा वो यहाँ पे एज अ फीडबैक जमा होगा। ये नेटवर्क इससे सीखेगा कि किस तरह से उनके जो रिस्पॉन्सेस है उसके ऊपर ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इनपुट मिलेगा वो एज अ फीडबैक मिलेगा और ये इनपुट और ये रिस्पॉन्सेस जो हमारे होंगे उसके आउटपुट के ऊपर, उसके बेसिस पे ये सीखेगा। तो ये जो सीखने की टेक्निक है न्यूरल नेटवर्क की मदद से, उसे हम डीप लर्निंग टेक्निक कहते हैं। तो ये डीप लर्निंग टेक्निक पे वर्क करने वाली ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 और उसी के बेसिस पे ये चैट जीपीटी बेस्ड है। ये क्या करेगा, एक बार अगर यूजर साइन कर लेता है चैट जीपीटी में, जब भी साइन अप होगा उसके बाद में वो कन्वर्जेशन कर सकता है। और ये जो चैट जीपीटी है वो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रीजनेबली इंटेलिजेंट आंसर देगा। ये ऐसे के फॉर्म में आंसर देगा, मतलब कि जैसे ही हम निबंध लिखते हैं ऐसे होता है, उस हिसाब से वो आंसर देगा और जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस होंगे उसके ऊपर उसे ये रिकॉर्ड करता जाएगा और उससे सीखता जाएगा। ये चैटबॉट जो है ये हमारी अगली पहले जो कन्वर्जेशन हुआ है उसे याद रख सकता है और वहीं से हम दूसरी बार ये कन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर पहले हमने कुछ और कहा है, अभी हम उसका मीनिंग कुछ और उसको बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे करेक्शंस भी ये यूजर को अलाउ करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि चैट जीपीटी है क्या? तो वो एक चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज करता है। ये कन्वर्जेशनल चैटबॉट है, मतलब कि इसी के साथ हम बातें कर सकते हैं। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज बेस्ड है? तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के बेस्ड होने की वजह से इसका नाम चैट जीपीटी रखा गया है। ये चैट जीपीटी जो है साइन अप करने के बाद में हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं और रीजनेबली इंटेलिजेंट आंसर वो देगा। और ये न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा और ये चैटबॉट अगले हमारे पहले के कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, उसे याद रख सकता है और बाद में हम उसमें करेक्शंस भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? तो ये जो है हमारे बेसिक ईमेल्स है, ऐसे है, सीवी है, इन सब के रिप्लेसमेंट के हिसाब से भी वर्क करेगा। तो ये जो चैटबॉट है उसकी तो हम ईमेल्स सेंड करते हैं एक दूसरे को, उसकी जगह पे डायरेक्टली ये कन्वर्जेशंस जो है
वो हम कर सकते हैं और उसी से डायरेक्टली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये रिप्लेसमेंट करेगा ये सारी चीज़ों का। इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो कभी कभी ये इनकरेक्ट या तो नॉन सेंसिकल आंसर भी दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि हमारे जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स इसके फीडबैक में जमा होते हैं और वो रिस्पॉन्स से ये सीखता है। तो हमारे रिस्पॉन्स ज़्यादातर यूजर्स जो भी होंगे वो मेजोरिटी यूजर्स के रिस्पॉन्स अगर कोई एक कंटेक्स्ट में होंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो दूसरा कोई भी यूजर कुछ और एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा उसको भी ऐसे ही आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादातर लोग हैं वो ऐसा ये चैटबॉट के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं कि गर्ल्स है या फीमेल है उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनका काम है कि घर काम ही करना है, तो जब भी कोई फीमेल पूछेगी कि शुड आई गो आउट, तब ये जो चैटबॉट है वो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, मेजोरिटी लोगों ने कहा है कि नहीं जाना चाहिए तो आप घर से बाहर मत जाओ, आप घर का काम करो। तो ऐसे इनकरेक्ट या तो नॉन सेंसिकल आंसर भी ये दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी है डीप लर्निंग जो होगा वो हमारे रिस्पॉन्सेस पे, यूजर्स के रिस्पॉन्सेस पे होगा। इसीलिए ये जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड कंटेक्स्ट है, कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स है। जैसे कि अभी मेडिसिन है तो एक डॉक्टर अगर इसमें कन्वर्जेशन करना चाहे और अगर वो कोई मेडिसिन के बारे में या उसके बारे में कन्वर्जेशन करना चाहेगा तो शायद उनको सच्चे रिस्पॉन्स ना भी मिले इसमें, क्योंकि ये मेडिसिन तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के साथ चैट करने के लिए बना है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड कंटेक्स्ट जो होंगे उसके लिए ये पावरफुल नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे कुछ फ्रेजेस ऐसे होंगे जिसका वो ओवर यूज करेगा, रिपीटेड करे कन्वर्जेशन करेगा उसमें, बिकॉज ट्रेनिंग बायस की वजह से। तो अगर जब हमारे रिस्पॉन्स जो है उसमें वो कुछ एक ही फ्रेज का बार बार यूज कर रहा होगा, जैसे इट्स ओके, इट्स गुड, तो वो भी जब आंसर देगा तो उसमें इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स ओके, इस तरह से वो कुछ फ्रेजेस होंगे उसका ओवर यूज कर सकता है। दूसरा कि यहाँ पे रेशियल और सेक्सिस्ट बायस जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा मेजोरिटी जो उसको फीड करेगा उसके हिसाब से ही वो आंसर देगा। तो अगर मेजोरिटी पब्लिक है जो रेशियल कमेंट कर रही है, या तो मेजोरिटी पब्लिक है जो सेक्सिस्ट कमेंट कर रही है, मतलब गर्ल्स जेंडर बायसेस अगर है, तो ऐसे जेंडर बायसेस और रेशियल बायसेस भी ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। दूसरा कि ये फिक्शन राइटिंग के लिए इनकेपेबल है, मतलब कि काल्पनिक स्टोरीज ये नहीं बना सकता है। जैसे हम फिक्शन लिखते हैं, हैरी पॉटर का ये ह्यूमन है तो वो हैरी पॉटर की नॉवेल लिखने के कैपेबल है। ऐसे फिक्शंस हम ह्यूमंस, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी पावरफुल है कि हम ऐसे काल्पनिक चीजें लिख सकते हैं, ऐसी काल्पनिक चीजें ये नहीं लिख सकता है। तो ऐसे काल्पनिक चीजों में कन्वर्जेशन भी वो नहीं कर सकता है। यहाँ से याद रखना है, एडवांटेज है कि बेसिक ईमेल, एसे, सीवी उसके रिप्लेसमेंट के रूप में ये काम करेगा। लिमिटेशंस है, कभी कभी वो इनकरेक्ट या नॉनसेंसिकल आंसर्स दे सकता है। स्पेशलाइज्ड कंटेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में ये पावरफुल नहीं है। ट्रेनिंग बायस की वजह से कुछ फ्रेजेस जो होंगे उसका वो ओवर यूज कर सकता है। रेशियल और सेक्सिस्ट बायसेस इसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और फिक्शन राइटिंग के लिए ये कैपेबल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर फ्रॉम सी वेव्स। सी वेव्स हमें पता है ओशंस में जो वेव्स जनरेट होते हैं, ये जो वेव्स है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो उसे कहेंगे पावर फ्रॉम सी वेव्स। ये काफी अभी चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन है कि सी वेव्स जो है वो एकदम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कभी खत्म ना हो पाए ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ से हम अगर पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो एक हमारे लिए एक रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा और हम बहुत आने वाले लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे कम डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसमें मतलब ये कंटेक्स्ट में न्यूज ऐसा है कि आईआईटी मद्रास जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, उसके साइंटिस्ट जो है, उसके रिसर्चर्स है, उन्होंने ये एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है जो कि ये सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने बनाया है। इसका नाम दिया गया है सिंधुजा 1। ये जो भी डिवाइस है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, उसे कहा गया है सिंधुजा 1। इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें एक फ्लोटिंग बॉय होगा, स्पार होगा और इलेक्ट्रिक मॉड्यूल होगा। फ्लोटिंग बॉय मतलब कि ये ओशन है तो उसमें ऐसे फ्लोट करने वाली एक डिवाइस होगी,
उसमें एक ऐसे बड़ा सा स्पार, मतलब कि एक लंबा एक वेसल होगा, ये फ्लोट करेगा, ऐसे सबमर्ज्ड होगा और ये फ्लोट करेगा ओशन के ऊपर। इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मॉड्यूल, मतलब कि टरबाइन होगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पे जैसे ही वेव जो है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ की जो एयर है ये ऊपर पुश करेगी, जिसकी वजह से टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब भी यहाँ पे ये क्रेस्ट आएगा, मतलब कि ये पानी जब नीचे जाएगा, तो यहाँ की एयर जो है वो एक्सपांड होगी और नीचे की तरफ पुश करेगी, ये टरबाइन उल्टा घूमेगा और हम इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो वर्टिकली सबमर्ज्ड फ्लोटर, ये जो बुयो है, वर्टिकली सबमर्ज्ड फ्लोटर इसे कहेंगे, ये क्या करेगा, वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऑसिलेशन हो रहा है वाटर में, तो ये ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम, मतलब कि ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इससे, इसकी वजह से ये वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और पिस्टन या तो कोई लीनियर जनरेटर होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी में ये एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे याद रखिए, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है जो कि सी वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसका नाम दिया है सिंधुजा 1, जिसमें एक बॉय होगा, एक स्पार होगा और इलेक्ट्रिक मॉड्यूल होगा। ये सबमर्ज्ड होगा, ये फ्लोटर जो भी है वो, और ये वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पिस्टन या तो जनरेटर को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह की डिजाइन होगी कुछ। यहाँ पे देखिए, ये जो है वो ये फ्लोटर है, या तो जिसे बॉय कहेंगे। ये जो है ये स्पार है। यहाँ पे ही ये टरबाइन है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ही ये जो क्रेस्ट आएगा तो एयर जो है वो ऊपर पुश होगी और टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जब भी ये वाटर फॉल होगा तब यहाँ पे टरबाइन घूमेगा फिर से और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये जो है, ये प्रिंसिपल को कहेंगे ऑसिलेटर वाटर कॉलम। तो ये होगा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। इसके अलावा कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये ओशन की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं? तो एक है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, कि जो टेम्परेचर डिफरेंस जो होंगे ओशन वेव्स में उसके ऊपर काम करेगा। जब भी वेव्स जो कि गर्म वेव्स होंगे तो यहाँ पे ये जो गर्म पानी है उसमें से स्टीम प्रोड्यूस की जाएगी और टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वैसे ही जब ठंडी होगी टरबाइन उल्टा घूमेगा। ये जो है यहाँ पे वेव जो एयर जो है वो यहाँ पे एक्सपांड हो रही थी, यहाँ पे वो कंस्ट्रिक्ट होगी, कंप्रेस होगी और उसकी वजह से टरबाइन उल्टा घूमेगा और अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। दूसरा है टाइडल एनर्जी कन्वर्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये ओशन है तो ये जगह पे एक हम कुछ डैम या तो कुछ बांध जैसा, मतलब कुछ बैरेज जैसा कर देंगे। यहाँ से जब भी हाई टाइड होगा तो हाई टाइड में ये वाटर जो है ये अंदर जाएगा और यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ये जगह पे एक टरबाइन रखा जाएगा, जैसे ये एक कॉलम किया है तो यहाँ पे एक टरबाइन रखा जाएगा। जब ये पानी अंदर जा रहा है तब भी टरबाइन घूम रहा है, और जब भी लो टाइड होगा तो लो टाइड के टाइम पे ये पानी वापस निकल जाएगा, यहाँ से पानी उतरेगा। तो ये जो पानी जाएगा तब भी टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस पे टाइडल एनर्जी कन्वर्टर काम करता है। और दूसरा है ऑफशोर विंड टरबाइंस, मतलब कि समंदर के अंदर ही हम अगर विंड मिल लगा ले तो ये जो विंड मिल है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो फिर हम लैंड के ऊपर सबस्टेशन बना के फिर यहाँ से हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हुई जिससे हम ओशन के एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। एक हुआ वेव की मदद से, ठीक है, वेव की एनर्जी जो है उसे यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर का उसकी मदद से ये थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। तीसरा है कि जो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड, उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें पता है कि ओशंस में, सीज में हवा बहुत तेज चलती है, तो उसका मदद से हम ऑफशोर विंड टरबाइन लगाकर भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है उसके? तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इंडिया जो है
उसके जो कोस्टल स्टेट्स और आइलैंड है, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो ये सब जगह पे हम ये ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर की मदद से 40 to 50 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे है कि सी वाटर जो है वो टाइडल, वेव और ओशन थर्मल एनर्जी, ये तीनों टाइप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो उसकी वजह से इंडिया का ये 40 गीगावाट जो ओशन वेव या तो ओशन एनर्जी जो है, ओशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो गोल है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 40 गीगावाट जितनी एनर्जी मिनिमम हम सी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक गोल है कि 2020-30 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमारा ये जो गोल है उसको अचीव करने में ये कन्वर्टर हेल्प कर सकता है। हम सोलर एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये वेव एनर्जी में इन्वेस्ट करके भी हम अपना ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है ये अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी है ओशंस की, टाइडल, वेव, ओशन थर्मल एनर्जी, उन सब की वजह से हम 40 से 50 गीगावाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो हमारा गोल है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कि हम 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसे अचीव करने में हेल्प कर सकती है ये टेक्नोलॉजी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जिसको कहेंगे स्पिन। तो क्या है ये स्पिन, हम देख लेते हैं। तो इसरो जो है उसने सोशल अल्फा करके एक कंपनी के साथ में स्पिन एस्टेब्लिश करने के लिए एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये दोनों मिलके, इसरो और सोशल अल्फा मिलके एक ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेगा ये स्पिन नेटवर्क? तो ये जो है ये स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जो है, मतलब अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी सारी स्टार्टअप्स जो है वो आ रही है, प्राइवेट कंपनीज काफी इंटरेस्ट ले रही है। तो उसमें काफी स्टार्टअप्स जो है वो स्पेस एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहती है, स्पेस एनर्जी प्रोड्यूस करना, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, और स्पेस रिलेटेड फील्ड के अंदर वो लोग स्टार्टअप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है स्पेस रिलेटेड मैटर्स में, इसके लिए ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है ऐसे स्टार्टअप्स और कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिनको ये इनोवेशन करने में, क्यूरेशन करने में एंड वेंचर डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी। इनोवेशन मतलब कि कुछ नया नया ढूंढना। तो जो भी स्टार्टअप्स आएगी वो नए नए आइडियाज लेके आएगी, उनको अगर हम हार्नेस कर सके, उनको अगर हम हेल्प कर पाए, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, ऐसा मानना है। दूसरा कि क्यूरेशन, क्यूरेशन का मतलब है कि ये जो स्टार्टअप्स आएगी उसमें से प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो चूज किए जाएंगे कि कौन से स्टार्टअप को ये स्पिन के थ्रू हेल्प की जाए। तो इसे कहेंगे क्यूरेशन, कि एक्चुअली कुछ एब्सर्ड टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए तो हम पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, उसको तो हम हैंड होल्डिंग दे नहीं सकते। तो एक्चुअली सही में जो प्रैक्टिकली कॉमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजीज होंगी उसके लिए उसका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसे कहेंगे क्यूरेशन। एंड वेंचर डेवलपमेंट का मतलब है कि हाई रिस्क टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी होंगी वो एक्चुअली वर्क करेगी कि नहीं, वो कॉमर्शियल उतना बेनिफिट कर पाएगी कि नहीं, इसके लिए रिस्क रहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज में। तो इसके लिए इसे कहेंगे वेंचर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में ये जो वेंचर डेवलपमेंट है वो भी किया जाएगा। तो ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इंडिया में स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये जो है ये एक टाइप का पीपीपी मॉडल है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, मतलब कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसरो, और सोशल अल्फा है वो प्राइवेट। तो ये दोनों मिलके ये पीपीपी बनाएगी, जो स्टार्टअप्स और एसएमईज मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कि जैसी जो भी स्टार्टअप और एसएमई स्पेस इंडस्ट्री में है उनके लिए एक पीपीपी मॉडल के रूप में ये काम करेगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब कि जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले स्टार्टअप्स है, एसएमईज है, उन सबको कंट्रीब्यूट और कोलैबोरेट करने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कोई भी पीछे ना रह जाए, सबको हेल्प हो पाए। ये स्पिन जो है उसने ऐसा फर्स्ट स्पिन इनोवेशन चैलेंज एक लॉन्च किया है। तो ये इनोवेशन चैलेंज है, मतलब कि इनोवेशन करना है, कौन सा फील्ड में ये इनोवेशन करना है। तो एरियाज है जैसे कि अर्बनाइजेशन है,
मैपिंग है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये सब फील्ड में ये जो स्टार्टअप्स है ये कुछ इनोवेशन करके लाए और उसके हिसाब से उनको रैंक्स दिया जाएगा, उनको रैंकिंग दिया जाएगा। तो उसके लिए ये एक इनोवेशन चैलेंज जो है वो फर्स्ट स्पिन इनोवेशन चैलेंज, ये भी ये स्पिन ने लॉन्च की है। और जो भी स्टार्टअप्स होंगी यहाँ पे जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वो स्टार्टअप्स और वो एसएमईज जो है वो इसरो और सोशल अल्फा के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज है उसका यूज कर पाएंगे। मतलब कि डायरेक्टली उनको हेल्प ऐसे प्रोवाइड की जाएगी कि जो भी रिसोर्सेज है वो उनके साथ शेयर किए जाएंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उन्हें हेल्प की जाएगी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन वो क्या है। तो इसरो और सोशल अल्फा के बीच में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इंडिया में स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, जिसमें वो इनोवेशन, क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट करेंगे ये सब स्टार्टअप्स और एसएमईज का, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा हर एक स्टेक होल्डर्स को। और स्पिन ने ये फर्स्ट स्पिन इनोवेशन चैलेंज लॉन्च की है जो कि अर्बनाइजेशन, मैपिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे एरियाज में काम करेगी। और यहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स चूज की जाएगी उसको इसरो और सोशल अल्फा का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज यूज करने के लिए अलाउ करेंगे ये लोग। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सिंधुजा 1 recently seen in the news is which among the following? Option A, a nuclear powered submarine. Option B, Indian Navy's fastest frigate ship. Option C, an anti-tank missile. And option D, an ocean wave energy converter. सोचिए क्या होगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन डी, एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ये एक्चुअली हमने अभी देखा है, सो इजी है। बट एग्जाम में सिंधुजा मतलब कि कुछ सीज को लेके कोई टेक्नोलॉजी ऐसे हम सोच सकते हैं, तो ये सबमरीन फ्रैगेट शिप इसमें भी कंफ्यूजन आ सकती है। सो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा। सिंधुजा 1 इज एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।